अतर देखें, अब ये जी। स्टार्टिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं बड़े। हुकूमत और वजीर आजम दावत और पेशकश दे रहे हैं मुल्क की बका और खुशहाली के लिए, आके मिल के बैठते हैं, डायलॉग करते हैं। तो बका और खुशहाली की तो सिरे से तशरीह ही अलग अलग है ना। तो तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में गो के एक और भी बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, मगर टू बिगिन विद आपको क्या लग रहा है कि आपके डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू एंड वेल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। टू बी ऑनेस्ट, मसला ये है कि तो अचानक जो हुकूमत का इतना बड़ा एक शिफ्ट आया है, यकीनन वो पॉजिटिव है। हुकूमत से बातचीत होनी चाहिए, ऑपोजिशन को एंगेज करना चाहिए, लेकिन क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में मुझे कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या हुकूमत की जानिब से कोई कंसेशंस दी जाएंगी? क्या तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के अंडर कोई ऐसा मुआहिदा हो जाएगा? अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रही। हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद, साल बाद सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हो जाए और चीजें आगे बढ़ सकें। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 महीनों के दौरान हम कोई ऐसी चीज अचीव कर लेंगे पॉलिटिकली, जहां पे हुकूमत और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान या पीटीआई के बीच में किसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए, नजर अच्छा, आती मगर है। आप तो ये ये कहते तो हैं, मगर अतर आप देख रहे हैं एक बड़ा मेजर पॉलिसी शिफ्ट आया है। कहीं भी इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक कोई मुतालबा शामिल नहीं किया गया। इमरान खान भी बहरहाल मुज़ाकरात या डील के जरिए बकौल उनके तो नहीं आना चाहते, अदालतों से रिहाई की मुतमन्नी है। लेकिन क्या मुज़ाकरात की ये कोशिशें इमरान खान की रिहाई के लिए मुआवन साबित होंगी लॉन्ग टर्म? और अभी ये स्ट्रैटेजी कि इसको सिरे से इंक्लूड ही ना करो, वो कितनी आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी दिख रही है? मेरे ख्याल में ठीक है, इसलिए कि वो तो फिर नॉन स्टार्टर हो जाएगा। हम्म। अगर आप ये कह देंगे कि इमरान खान साहब को रिहा करो, तो फिर तो इट मींस हुकूमत कहेगी ये लोग संजीदा नहीं है, ये बात नहीं करना चाहते। तो उस हद तक तो ये दुरुस्त बात है। लेकिन क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में आगे चल के कोई ऐसी चीज आएगी कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले? मुझे वो फिर भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। और यूसुफ जई साहब, अब एंगेज कौन कर रहा होगा हुकूमत से? क्योंकि तहरीक इंसाफ खुद तो सामने आना नहीं चाहती। इमरान खान ने भी डायरेक्टली हुकूमत से बात करने के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। क्या पीटीआई के बिहाफ पे कोई आएगा या कौन एंगेज करेगा? देखिए मेहर, हमारे मुल्क का सियासी रिवाज यही रहा है और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी में यही होता है कि अपोजिशन जो है ना वो पहल नहीं करती मुज़ाकरात के लिए, ना वो इंगेज करने की कोशिश करती है। ये हुकूमत का काम होता है। हमने बाल इनकी कोर्ट में फेंका है, अपना एजेंडा इनके सामने रखा है। अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्ड कि इसके ऊपर उनकी उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर इन्हीं बुनियादों के ऊपर जिनका हमने जिक्र किया है, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है और इस मुश्किल में इसमें अगर आप हमारे इस कल के डिक्लेरेशन में देखें तो हमने एक चीज़ का जिक्र किया है कि फ्लोर ऑफ द हाउस महमूद खान चकज़ई साहब ने जो तकरीर की थी स्पीकर साहब के मुज़ाकरात के जवाब में, हम उसी के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। वो भी यही बातें हैं कि आइन, कानून और जमहूर की हाकिमियत और सारे इदारे अपनी आइनी फ्रेम के अंदर रहे। तो नाउ वी आर वेटिंग फॉर देम कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर आगे उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अभी तक आप लोगों ने कोई नाम नहीं डिसाइड किए? नहीं, वो तो जब ये लोग संजीदगी से हमारी तरफ कोई रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसके बाद दूसरा मरहला आएगा। और संजीदगी से रिस्पॉन्स का क्या मतलब है सर? वजीर आजम कर चुके हैं। तो हमने उसी से उनकी उस संजीदगी को सीरियस लेकर अपनी तरफ से जो चीज़ें इनके सामने रखते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुज़ाकरात की इन काविशों में यूसुफ जई साहब, कल ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने भी इस अज़म का इयादा किया है कि कौमी यकजहती, सलामती और मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और वो अनासिर सियासी हो या कोई भी हो। सो इसमें भी एक बहुत बड़ा पैगाम पेना है। सो उस हवाले से आप लोग अपने आप को किस तरह पोजीशन कर रहे हैं, सूरत हाल को कैसे गौज कर रहे हैं? जो भी इस वक्त जिनको भी पाकिस्तान अजीज है, जो भी पाकिस्तान से प्यार करते हो, वो वर्दी वाले हो या बगैर वर्दी वाले हो, हमें ये बताए कि इस मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो कोई भी किसी किस्म का इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सर, आज मैं पाकिस्तान तो जहां खड़ा हासिल है बहस है ना यूसुफ जई इंटरनेशनली, साहब, हमारे माजरत के साथ। इंटरनेशनली जो बहुत से कुछ लोगों हो के रहा है, करीब वो कहते हैं हमारे इस्तेहकाम हमारे है, हमारे आप कहते हैं नहीं है। तो ये शुरू तो बहस मैंने इधर से ही की थी। मुझे बताइएगा सर, जामिन कौन होगा इस डायलॉग का? देखिए, जामिन हमने अपनी तरफ से पूरी दियानत और जो है ना ईमानदारी के साथ बात रखी है। और ये जो हमने कल का अलामिया रखा है, मैं जब से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है, ये कंटिन्यूसली हम यही बयानिया रख रहे हैं। हमारे
उसमें कोई वो नहीं आया है। आप अच्छी तरह आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई जो इस तहरीक के सरबराह है, उनकी 40 साल ज़िंदगी इसी सियासी जद्दोजहद से इबारत है। तो हम तो उसी चीज़ को कि आप आईन के ऊपर आएंगे, उसने खुल कर ये कहा है, और कल ने हमने इलामी में भी कहा है कि आप अगर इन चीज़ों पे ऊपर आते हैं तो महमूद खान अचकज़ई इस जमानत को देने के लिए तैयार है कि इमरान खान के दस्तखत इसी फॉर्मेट के ऊपर वो लेके आएंगे। इससे ज्यादा हम क्या इखलास दिखाएंगे? अतर साहब, बहुत मुझे लगता है कि एक्चुअली सुनहरी लकीर है इस पूरे एलामिये में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ये ऐलान करना कि खान साहब के नए मिसाक पर दस्तखत कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। दिस आई फील इज वन मेजर थिंग जिसकी अदम मौजूदगी में नेचुरली नीदर हेयर नॉर देयर, बिकॉज ये लोग प्लान कुछ और करते हैं, एलामिया कुछ और देते हैं, खान साहब की कॉल कुछ और आ जाती है, और इस हवाले से हुकूमत भी बहुत बड़ी नाकिद रही है। जी बिल्कुल, देखिए ना, कोई भी अमल आगे बढ़ेगा तो उसमें इमरान खान साहब का तो किरदार होगा। अगर इस वक्त आप किसी भी बहरान की बात करते हैं या अदम इस्तेहकाम की बात करते हैं, वो अदम इस्तेहकाम ना अचकज़ई साहब की वजह से है, ना यूसुफज़ई साहब की वजह से है, ना अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की वजह से। ये तमाम शख्सियात बड़ी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, लेकिन इनको भी पता है कि इस वक्त अदम इस्तेहकाम की जो बुनियादी वजह है वो खान साहब का जेल में होना है। नहीं, मगर अतर साहब, मैं आपको एक और पहलू पे रोशनी डालना चाह रही हूँ। आपने माजी में भी देखा है, चाहे असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इनके बहुत लंबे पार्लेज हुए हुकूमत के साथ। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अर्ली इलेक्शन कॉल करने के हवाले से भी हतमी फैसला जो है वो रीच अपॉन हो गया था, मगर बाद में खान साहब पुल्ड द प्लग, उन्होंने ना कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से बड़े नाला भी रहे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, बड़ी मेहनत हुई थी। और उससे पहले और बैक डेट कर लें तो इन्हीं अफराद पर मुश्तमिल कमेटियां जाके बाजवा साहब से भी मिलती थी, और वो बैक एंड फोर्थ सारा तारीख का हिस्सा है। कहने का मकसद ये है कि सर, एंड अगर खान साहब लास्ट मिनट अगर फैसले तब्दील कर लें तो बहुत से लोग जो है ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो अब ये कहना तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का कि उनके दस्तखत ले लेंगे, कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, वो जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वही तो मेन चीज होगी। अगर उनका दस्तखत नहीं होगा तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो उनका दस्तखत होगा तो मामला आगे चलेगा, और उसके लिए देखें ना, फिर हुकूमत को एक्सेस भी इनको देना पड़ेगा, जाके ये उनसे मुलाकात करें, अचकज़ई साहब जाएं, दीगर जो कायदीन है, हुकूमत को एक्सेस देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात 100% हो जाएंगे और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले जाके साइन करवा लेंगे। नहीं, आपको ग्रेजुअली बीच में जो जो पेशरफ्त हो रही होगी, आपको अडयाला में एक्सेस देना पड़ेगा, उनकी भी इनपुट लेनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जहन में भी यही मॉडल होगा कि उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। उनकी बिल्कुल बगैर किसी मुशावरत के या बगैर किसी मुलाकात के अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुझे आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आते। और हमारे साथ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान भी मौजूद हैं। इसमें मैं जी, ऐड कर लें यूसुफज़ई साहब। मैं अतर भाई की बात को सेकंड करके ये कहूंगा कि बिल्कुल इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मरकज अगेन अडयाला जेल होगा। अडयाला जेल के जो कैदी है, उन्होंने पूरा मैंडेट और इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है। लेकिन जिस तरह अतर भाई ने कहा कि अगर मामलात आगे की तरफ जाते हैं तो ये तो बिल्कुल लाजिम और मुल्जिम बात है कि उनकी कंसल्ट और उसकी मशावरत और उनके साथ जो पूरे हालात के ऊपर एक डिस्कशन है, रॉकेट साइंस तो नहीं है। मगर मसला ये है कि अडयाला जेल का जो महवर है, अगर वो गोल पोस्ट चेंज कर दे, पिछले एक हफ्ते से तो हम सब तजब्जुब में है ना सर, क्योंकि आप लोगों को अचकज़ई साहब को इख्तियार दिया गया था, उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और मूड बुलाई और उसके अंदर जबरदस्त एलामिया दिया डायलॉग की हिमायत करते हुए। लेकिन अडयाला से पैगाम आ गया कि कोई डायलॉग नहीं होगा, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, एजिटेशन होगी, एहतजाज होगा। बल्कि लीमा खानम ने तो इस हद तक कह दिया कि खान का पैगाम देते हुए उसको क्लेरिफाई करूं, खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुज़ाकरात के हवाले से पाबंद किया है कि आप लोग किसी भी सतह पे कोई भी मुज़ाकरात की बात नहीं करेगा। मुज़ाकरात की बात अगर करेंगे तो वो मैंडेट मैंने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को दिया हुआ है, और वही बात उनकी बहन ने भी उधर ही रिपोर्टर को क्लियर कट के बताई। तो हम एक बहुत क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।